मैं शहीदों के प्रति एक कविता लिखी है। उससे पहले एक कविता सुनाऊं, मैं रेफरेंस देना चाहता हूं। हमारी आज़ादी की लड़ाई में न जाने अनगिनत नौजवान आज़ादी के लिए कुर्बान हुए, बलिदान हुए, फांसी के तख्तों पर टंगे, लेकिन कुछ का जिक्र है, कुछ का हमारे इतिहास में जिक्र भी नहीं आता, जो कि बहुत गलत है। इसी प्रकार से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में रात्रि के 12 बजे करीब उनको उठा करके जेल में फांसी के तख्तों पर टांग दिया गया, जो कि बहुत ही दुखद घटना थी। और फिर रात्रि को ही हुसैनी वाला सीमा पर ले जाकर उनके शव को जला दिया गया। इस प्रकार न जाने कितने वीर नौजवान हमारे देश की आज़ादी के लिए बलिदान हुए, कितनों ने अपने जेलें काट करके, पीड़ाएं, दुख सहन करके अंत में वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनका गिनती तक नहीं है। कुछ को तो है, कुछ का बिल्कुल नाम नहीं है। अब कविता सुनिए। हाँ, भगत सिंह भी तो अपनी माँ का, शीर्षक है शहीदों के प्रति। भगत सिंह भी तो अपनी माँ का लाल था, पिता की आंख का तारा रहा होगा। भगत सिंह भी तो अपनी माँ का लाल था, पिता की आंख का तारा रहा होगा। दिल डूबा होगा गम से, पांव थर्राए होंगे दुख से, जब अंग्रेजों का फरमान सुना होगा। जब फांसी तख्ते पर लटका दिए गए, वो उस समय की घटना है। भगत सिंह भी तो अपनी माँ का लाल था, पिता की आंख का तारा रहा होगा। दिल डूबा होगा गम से, पांव थर्राए होंगे दुख से, जब अंग्रेजों का फरमान सुना होगा। रोते रोते भीगा होगा माँ का आंचल भी, रोते रोते भीगा होगा माँ का आंचल भी, स्तंभित से रहे होंगे सब परिजन, स्तंभित से रहे होंगे सब परिजन, जब भगत सिंह फांसी चढ़ा होगा। गिन सकता है कोई माँ का लाल, गिन सकता है कोई माँ का लाल, जो यह बता सके कि कितने शूरवीर बलिदान हुए, कितने फांसी के तख्ते पर झूले, कितने फांसी के तख्ते पर लाल हुए। सत्ता में अंधे चंद दुमछल्लों ने, सत्ता में अंधे चंद दुमछल्लों ने कुछ को छोड़कर लंबी शहीदों की लिस्ट को भुला दिया, लंबी शहीदों की लिस्ट को भुला दिया। कहाँ है फील्ड मार्शल मानेक शॉ का स्थान, जिन्होंने विश्व इतिहास को चमका दिया। शहीद सराबा का पुण्य दिवस मनाया क्या देश ने, शहीद सराबा का पुण्य दिवस मनाया क्या देश में। 17 वर्ष की आयु में जो फांसी चढ़ा दिया, 17 वर्ष की आयु में जो पढ़ा दिया। धन्य धन्य है मेरे वीर, मेरे जवान, जिन्होंने देश की खातिर सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, 19 प्रथम के बाद 1920 के अंदर हिंदुस्तान गदर पार्टी अमेरिका में काम कर रही थी भारत की आज़ादी के लिए। उसके अंदर सोहनलाल पाठक और करतार सिंह सराबा, जो कि पंजाब का था, सोहनलाल पाठक उत्तर प्रदेश का था। इस प्रकार के अन्य साथी 18 और थे। 20 का गुट, 20 का दल अमेरिका से चला और कलकत्ता की बंदरगाह पर, ये समुद्र के रास्ते से आए थे, तब कलकत्ता के बंदरगाह पर उतरे। अपने साथ बिस्तरों में इन्होंने सोचा था, इरादा था, हमने भारत में आज़ादी की लड़ाई के लिए आवाज़ उठानी है। अपने घर कुछ पिस्तौलें छुपा करके, कुछ बंदूकें अपने बिस्तरों में छुपा करके कलकत्ता बंदरगाह पर उतर गए। वहाँ पर अंग्रेजों को भनक पड़ गई कि इन्होंने ये कुछ गलत काम करने के लिए आए हैं। उन्होंने जब उनकी तलाशी ली, इनके पास से पिस्तौलें निकली, कारतूस निकले और ये गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार करके इनको पंजाब लाया गया। वहाँ पंजाब के अंदर लाहौर में इनके ऊपर मुकदमा चला। अंग्रेजों ने 20 के 20 का जब फांसी की सज़ा सुना दी, 20 के 20 सबको फांसी की सज़ा सुना दी। सज़ा भी कहाँ, फांसी सज़ा हुई थी लाहौर जेल में। जेलर वो इसका एक था बूढ़ा, एक व्यक्ति, वो था सिख था। उसके अंदर के उन जब फांसी देने लगा, कई नौजवान जैसे सराबा है, कुछ और है, वो
इसी प्रकार उनके देखने में तरस आया, वो उस पर चुप रहा। एक एक करके सब फांसी चढ़ गए, 19 चढ़ गए। जब इस सराबा की बारी आई, उसको देख कर तरस आया। वो था पंजाब का। उन्होंने कहा, बंडिया डंडिया, तू अपनी क्यों जान गंवाना है? उसने पंजाबी में कहा, तू अपनी जान का क्यों गंवाना है? तू एक बार कह दे भी मैंने छोड़ दो, मैं अंग्रेज से अपने छुड़ा लूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। वो कहता सराबा ने कहा, सरदार जी तुसी अपना काम करो, मैं अपना कौन करूँगा। तख्ते पर जाके अपने गले में फंदा डाल दिया, दे दे टंग दे, मैं नहीं फांसी मांगता। उसने वीरता दिखाई और झुकना नहीं सीखा। 70 साल की उम्र में उसकी अभी दाढ़ी भी नहीं आई थी और फांसी के तख्ते पर झुक गया था। उसके बाद वो पंजाब का रहने वाला, करतार सिंह का नाम था, सराबा गांव का रहने वाला था। वो अभी तक उनके बारे में अभी कई बार उनका जिक्र आता है, लेकिन जितना जिक्र आना चाहिए उनके नाम पर मेमोरियल बनने चाहिए, उनके नाम स्मारक बनने चाहिए, उतना ऐसा नहीं लगता। इसी प्रकार से इसमें भी अपने वीर मानिक शाह का जिक्र है इसी कविता में। मानिक शाह 70 की लड़ाई में बांग्लादेश के साथ जो हमारा युद्ध हुआ था, ये कलकत्ता के अंदर आर्मी चीफ थे। बाहर कलकत्ता हाई कमांड से, मिलिट्री कमांड से ये वायरलेस के ऊपर कमांड कर रहे थे, अपने फौजियों को आदेश दे रहे थे। वहीं से शत्रु को ये ललकार भी रहे थे, तुम हार मान जाएंगे, तुम जीत नहीं सकते, तुम सरेंडर कर दो तब तुम्हें छोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से वो अपने बोलते रहे। उसका नतीजा यह निकला, अंग्रेजी फौजों जो फौजें थी निराश होगी। उनका जो था आर्मी चीफ एट दैट टाइम जनरल नियाजी, वो बेचारा वो कहते मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। उस वक्त 99,000 फौज, मैंने रखता है 99,000 फौज ने उनके सामने, हमारा था जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, पाकिस्तान का था जनरल नियाजी। दोनों जनरल इकट्ठे हुए, दोनों भले ही क्लास फेलो थे, दोनों में नियाजी रो पड़े उनके आगे, जगजीत सिंह के आगे। सब ने सरेंडर किया। 99 फौजें बंदूक टेक दी, लेफ्टिनेंट थे, कैप्टन थे, मेजर थे, सभी थे, सभी सरेंडर कर गए। लेकिन हमने 1 साल तक उनको रखा। हमारे टैक्स भी बढ़े, टैक्स लगाए उनको उनका खर्चा निकालने के लिए इंदिरा जी ने। लेकिन 1 साल के बाद उनको सबको छोड़ दिया गया। देखिए कुछ हमारे फौजी अभी भी पाकिस्तान की जेलों में हैं, वो बेचारे वही सड़ रहे हैं, वो अभी तक नहीं आ पाए। ये सारी बातें बता रहा हूँ, ये ऐतिहासिक तथ्य है, बल्कि सत्य है। धन्यवाद।